सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 का पाठ 7 कर्तव्य बोध के बारे में पढ़ेंगे। कर्तव्य बोध दो मित्रों पर आधारित एक रोचक कहानी है। इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 साल के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 साल में दोनों मित्रों की जीवन दिशाएं बदल चुकी होती हैं। बॉब अपराधी है और जिम्मी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिम्मी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसीलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। अब इस कहानी के विषय में विस्तार रूप से समझेंगे कि इस कहानी के अंदर एक मित्र ने अपने कर्तव्य को इतना अधिक महत्व दिया है, उसके आगे उसने अपनी मित्रता को भी बलि पर चढ़ा दिया। कहानी का प्रारंभ करते हैं हम। एक सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय सड़क पर अत्यधिक लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत अत्यधिक बारिश हो रही थी। हवा के ठंडे ठंडे झोंकों के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मार्ग बहुत ही सुनसान था। दुकानों पर ताले लग चुके थे। शांति का साम्राज्य फैला हुआ था। इसी कारण से वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही स्थान पर उसकी चाल अचानक से धीमी हो जाती है। वह एक दुकान के दरवाजे पर एक आकृति देखता है, जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या कोई ख़ास बात है जो तुम यहाँ पर खड़े हो? तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह उसे बताता है कि 20 साल पूर्व आज ही की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। जब मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 वर्ष का, तो दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी मैंने बहुत कहा था, परंतु वह न्यूयॉर्क को अपना दिल समझता था और उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद हम इसी समय इसी स्थान पर यहीं मिलेंगे, चाहे हम संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अचानक से दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी के पर उसकी नज़र पड़ी और वहाँ उसने देखा कि वह आदमी सिगार जलाया हुआ। प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। वह चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थी। दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में एक स्कार्फ पहन रखा था, जिस पर हीरे से जड़ा हुआ एक पिन लगा हुआ था। उसे सिपाही को उस व्यक्ति की कहानी बहुत ही रुचिकर लग रही थी। वह उसे सुनता जा रहा था। सिपाही ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारा इस बीच में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, कुछ दिनों तक तो हमारे बीच में पत्र व्यवहार हुआ था। करीबन 2 वर्षों के बाद हमें एक दूसरे के ठिकाने का पता भी नहीं रहा और उधर दक्षिण अमेरिका में भी एक स्थान पर अधिक देर तक रहना संभव नहीं था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि यदि मैं अपने दोस्त जिम्मी आज भी जिंदा है तो वह मुझसे मिलने अवश्य आएगा। यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हज़ारों मील दूर उससे मिलने आया हूँ। वह उसकी कलाई पर सिपाही ने रत्न जड़ित घड़ी को देखा और बोला कि 10 बजने में अब सिर्फ क्या है, 3 मिनट ही बाकी रह गए हैं। इतने में सिपाही ने उससे कहा कि अब समय हो गया है और मैं चलता हूँ, और वह वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर हवा के इतने तेज़ झोंके पड़ रहे थे, तीखी तीखी सी हवाएं चल रही थी। इक्का दुक्का आदमी वहाँ पर ओवरकोट पहने हुए निकल रहे थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर खड़ा होता है और आते ही उससे पूछता है, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ता है। अरे, वह उसे लगता है कि उस व्यक्ति को कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है। तो वह उसे कहता है, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलोगे। 20 साल बहुत ही लंबा समय होता है। इस तरह उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। वह एक दूसरे से कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला। बॉब उनसे कहता है कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिम्मी तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारी लंबाई भी काफ़ी
3-4 इंच बढ़ गई है। बस 20 के बाद अब थोड़ा लंबा हो गया था। इस प्रकार वह व्यक्ति और उस बॉब के बीच में बातचीत होती है। तो वो उनसे कहता है कि न्यूयॉर्क में रहकर तुमने भी कुछ सफलता प्राप्त तो की होगी। तो वह व्यक्ति उनसे कहता है कि हाँ, कुछ खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। इस प्रकार बैठकर उनके बीच में गपशप होती है। वे दोनों व्यक्ति बाह में बाह डालकर गपशप करते हैं और चलने लगते हैं। तभी चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी बॉब ने जिमी से कहा कि तुम जिमी तो नहीं लगते। 20 साल का समय इतना तो नहीं होता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं या फिर तुम्हारी नाक इतनी लंबी हो जाए। तब वह व्यक्ति कहता है कि लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो होता है। वह उसे एक ताना मारते हुए कहता है कि क्योंकि बॉब एक अपराधी बन चुका था। यह कहकर वह लंबे व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ गया और बॉब से कहा कि तुम पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हो मिस्टर सिल्वी बॉब। जिसका नाम अपराधी जब वह बन गया था तो उसका बॉब से नाम हो गया था मिस्टर सिल्वी बॉब। तो उस सिपाही ने उनसे कहा कि तुम शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास आए हैं। आप हमारे साथ चुपचाप यहाँ से चले, इसमें ही आपकी भलाई है। और इस बीच उसने उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया और कहा कि यह एक व्यक्ति ने आपको देने के लिए मुझसे कहा है। आप यहीं प्रकाश में से पढ़ सकते हैं। पर्चे में 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई थी। पर्चा समाप्त करने पर उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि पर्चे में लिखा हुआ था, बॉब, मैं तो नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था और मैं बहुत खुश था। लेकिन जब मैंने तुम्हें अपना सिगार सुलगाया और तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे पता चला कि शिकागो में तुम्हें ही पकड़ने का आदेश दिया हुआ है। इस कार्य को करने में मैं स्वयं को असमर्थ समझ रहा था। अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को ये कार्य करने के लिए भेजा हूँ। अर्थात बच्चों, जो पूर्व में जो उसे व्यक्ति मिला था, जो सिपाही उसे पूर्व में मिला था जिससे उसकी बातें हो रही थी, वही व्यक्ति असलियत में कौन था? जिम्मी था, क्योंकि वह वायदे के अनुसार नियत समय पर उससे मिलने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा बॉब का, तो वह उसे पहचान गया था कि यह वही अपराधी है जो शिकागो में जिसे पकड़ने के आदेश मिले हैं। लेकिन मित्र को पकड़ने में असमर्थ था, इसीलिए उसने क्या करा, थाने में आकर अन्य किसी सिपाही को वहाँ उसे पकड़ने के लिए भेज दिया है। इस पाठ से ये स्पष्ट होता है बच्चों कि मित्रता से बढ़कर कर्तव्य बोध होता है। कर्तव्य के आगे मित्रता का कोई महत्व नहीं है। सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी भी पास नहीं पटकेगी। इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं, जैसे मुस्तैद, चुस्त अंदाज में, आगंतुक, आने वाला, चहलकदमी, धीरे धीरे चलना, सामर्थ्य, शक्ति या योग्यता अनुसार, क्षमता, नियत, निश्चित समय, रोब, रुतबा, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ा हुआ, सुनसान, निर्जन, आजमाने मतलब जांचना परखना, यकीन अर्थात विश्वास, इक्का दुक्का अर्थात 1-2। इस प्रकार यह पाठ हमारा कर्तव्य बोध समाप्त